यहाँ पे कल हमने जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 2 प्रकार देखे थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। एक बात याद रखिएगा बाबू कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 1 मिनट जाए इसको लगा लें। हर बार बेटा ये क्वेश्चन क्या किया गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप किया गया है, याद रखना। हर बार संयोजन अभिक्रिया पूछी गई है, वियोजन अभिक्रिया पूछी गई है। और आगे जो आने वाले हैं ना, मतलब इस टॉपिक से इतना मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ देखो अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। सुनो जरा ध्यान से सुनना, ये विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? इसमें होता क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील, याद रखना, अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है बेटा? विस्थापित कर देता है। अब जैसे मान लो क्या होता है, घर पे कोनो कब्जा करना हो, मान लो मुझे इसके घर पे कब्जा करना हो, ठीक है ना, तो मैं पहले क्या देखूंगा कि ये हमसे ताकतवर है कि कमज़ोर है। अगर ये ताकतवर है कब्जा करूंगा जी, हाँ। मान लो रास्ता में एक मोबाइल छीनना है हमको, है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि कहीं हमसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। हाँ, कहीं पता चला कि यही हमसे ज़्यादा ताकतवर है, छीनने गई हमारे छीन लिया, है ना जी, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे क्या होता है कि कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कौन करता है? जो अधिक अभिक्रियाशील होता है किसी यौगिक से। याद रखिएगा, जिसमें से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुनो यहाँ पे कह रहा है कि फेरस और कॉपर सल्फेट। क्या है बेटा? फेरस और कॉपर सल्फेट। ध्यान सुना यहाँ पे, फेरस और क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट है। इनमें आप देखोगे ना, जब भी अभिक्रिया होगा ये बना देगा क्या? फेरस सल्फेट बना देगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा? कॉपर बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो, फेरस सल्फेट हो गया और ये कॉपर क्या हो गया बाबू? बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? इसमें क्या हुआ, जो फेरस था बाबू ना, वो क्या है? कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है बाबू? कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और याद रखना, इसीलिए जो है लोहे का तार कबो नहीं बनाते हम लोग। देखियो कबो लोहे का तार नहीं ना, क्यों नहीं बनाते बेटा? क्योंकि ये वायुमंडल से बहुत तेज़ क्या कर लेता है? क्रिया करके संक्षारण वगैरह करने लगेगा। लेकिन वहीं कॉपर का जो तार होता है उसको ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके और भी कारण हैं, ठीक है ना। बट यहाँ देखो, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या कर दिया? यौगिक से इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित करने का मतलब निकाल दिया, हटा दिया वहाँ से, और खुद उसका स्थान ले लिया, है ना। क्या कर दिया बेटा? खुद उसका स्थान ले लिया। इसका मतलब क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है बेटा, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से क्या कर देता है? निकाल देता है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सुनो, ये क्या था? ये एकल विस्थापन था। ये क्या था बाबू? एकल विस्थापन था। एकल विस्थापन समझ रहे हो क्या होता है? केवल एक ही बार विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? एक ही बार विस्थापन हुआ है, एकल विस्थापन है ये। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो विस्थापन अभिक्रिया, है ना। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। फटाफट डालो हेडिंग। हाँ, नहीं लिखोगे, है ना। लिखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यही तो बोल रहा है कि बोलिए, लिखो बबुआ। अरे भाइयों नहीं लिख पा रही जी। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। तत्व यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं?
इस घटना को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना बाबू, क्या कहते हैं बाबू इसको? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और सुनो, इसमें क्या है, ये जो है ना, ये है आपका एकल विस्थापन है। क्या है? एकल विस्थापन है। ठीक है ना बाबू, एक बार और बोल दें। देखो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता, उसे हम विस्थापित यौगिक से, हाँ ये यौगिक ने बनाया था बेटा, यहाँ देखो इस यौगिक से ने इसको निकाला है, यौगिक से विस्थापित किया। यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से। दूसरी चीज़, एक और एग्जाम्पल हम दे सकते थे यहीं पे, Zn जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक भी क्या है? कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये भी क्या करेगा? ये भी क्या करेगा बेटा? इसको विस्थापित करके क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बना देगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉपर वापस से बाहर निकल गया, है ना। क्या बोलते हैं इसको? जिंक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉपर सल्फेट बोलेंगे, है ना। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका जिंक सल्फेट, है ना। और ये क्या है बेटा? आपका कॉपर है। गुजो मारेंगे दौड़ा दौड़ा दौड़ा, ठीक है ना, याद रहेगा। ये दो एग्जाम्पल लिखना। सुनो, ये दोनों क्या है? एकल विस्थापन है बेटा। एकल विस्थापन में क्या मतलब? एक बार विस्थापन हुआ है, किसी एक तत्व ने ही विस्थापित किया है, ठीक है ना। लेकिन अब एक और भी पढ़ेंगे, जब एक तत्व एक को विस्थापित कर रहा है तो दूसरा वाला भी क्या कर रहा है? उसको विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है ना। पहले ये एग्जाम्पल छाप लो पहले, ठीक है ना बाबू। हाँ देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट, जरा ध्यान सुनना, क्या है बेटा? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ध्यान सुनो, ये क्या था? पहला क्या था? हमने क्या पढ़ा? पहला एकल विस्थापन पढ़ा बेटा। अब दूसरा वाला क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? द्विविस्थापन देखने जा रहे हैं। सुनो पहले यहाँ पे, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन भी कहते हैं, दोनों को साथ ही लिख लेना ना, इसलिए मैं सोचा हूँ लिख दो इसको भी, है ना। क्या ध्यान सुनो बबू बाबा, ध्यान सुनो। यहाँ पे होगा क्या? ये क्या था आपका? द्विविस्थापन, है ना जी, द्विविस्थापन। इधर जगह नहीं बची, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। द्विविस्थापन में क्या है बाबू? ये क्या बोलते हैं? ये है हमारा सोडियम सल्फेट, है ना। ये क्या है बेटा? बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, है ना, बेरियम क्लोराइड। एक बात बताओ, सोडियम किसको विस्थापित करेगा? बेरियम को। तो बेरियम भी किसको विस्थापित कर देगा? सोडियम को। जरा ध्यान से सुनना, क्या हुआ? सोडियम जैसे विस्थापित करके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बनाएगा ना जी। सोडियम क्लोरीन के साथ जाकर क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है ना। तो बेरियम भी किसके साथ आ जाएगा? बेरियम भी बड़ा चालाक है, वो भी किसके साथ आ गया? सल्फेट के संगे आ गया। देख रहे हो, मतलब ये इसको यौगिक से विस्थापित किया तो वो भी कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? द्विविस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? द्विविस्थापन हो गया ना बाबू। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट, है ना। क्या हो गया बेटा? बेरियम सल्फेट हो गया। बाबू एक बात बताओ, क्या इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस करना अनिवार्य है, ये नहीं कुछ और लिख के चले जाना, बैलेंस करना अनिवार्य होगा। सोडियम दूगो है, क्लोरीन दूगो है, इन्हें लेके क्या क्या है ना, तो क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। मज़ा आया? छापो जल्दी से कई उदाहरण छाप लो। हाँ बोलो, लड़की को जानते हो क्या? मुँह में बोल लेती है सब। देखो यहाँ पे, शांत रहो, लड़की सब अभी क्या नहीं, बस इतना याद रखो। विस्थापन अभिक्रिया लिख लिए हो, उसके नीचे एकल विस्थापन का, द्विविस्थापन का, ठीक है ना बाबू। फटाफट करो जल्दी, फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्या हम लोग? ऊष्माक्षेपी है ना जी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक एक अभिक्रियाएं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, सबका सब क्या होना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। टेस्ट भी ले लूँगा हम, अगर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा ना बाबू तो एक चैप्टर का टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है ना। ऐसा ही है, तुमको क्या लगता है? लड़का कुल पूरा कर देगा। एक बात बस बोलो, दूसरा बात ये बोल ही देगा, समझिए। मामूली चालाक है सभी।
हो गया बेटा? अच्छा, मतलब ज़्यादा तेज़ हो जा रहा है यार। देखो मेन बात जानते हो क्या है, लड़का को ना धीरे धीरे लिखा है कहानी सुन सुन करके। धीरे धीरे मिटा दीजिए। हो गया तुम्हारा? चलो बच्चियाँ, हो गया देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जाना घर है ना तो कौनों का प्रीवियस ईयर छीन लेना, जो पिछला हो तुम्हारा, जो तो मित्र उत्र हो तुम्हारा नहीं होता है जी, लेकिन अभी भी उनका भी परीक्षा है, नहीं देंगे सब अभी। खरीदने कौन जाता है? नेट है ना तुम्हारे पास, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे नेट पे अवेलेबल है जी, है ना। तो जानते हो क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा, जितनी बार तुम प्रीवियस ईयर देखोगे उतना ही आइडिया बनता जाएगा क्वेश्चन पे, उतना ही समझ में आता जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। और प्रिपेयर अभी से करना है, भले कछुआ की चाल चलना है पर चलना है, नहीं भागना खरगोश की तरह, क्योंकि खरगोश की तरह भागोगे थक जाओगे, लगोगे आराम करने, और आराम किए तो काम ख़त्म। तो क्या करना है, समझे ना? चलें बाबू, देखिए अब पढ़ेंगे बेटा उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, देखो यहाँ पे जितनी भी अभिक्रियाएं मैं लिखवा रहा हूँ बाबू, वो सब क्या होंगी, वो सब टेस्ट में पूछी जाएंगी, है ना। देखो वो मंथली टेस्ट जब होगा वो तो होगा ही, पर मैं अपने सब्जेक्ट का जो है हर चैप्टर के बाद टेस्ट लूँगा, है ना। शांत रहो। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, उष्मा शोषी, है ना। पहला क्या है, उष्मा शोषी, है ना जी। उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो रही है बेटा, उष्मा क्या हो रही है, अवशोषित की जा रही है। और एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा क्या हो रही है बेटा, दी जा रही हो। जिसमें उष्मा दी जाती है वो क्या है, उष्मा क्षेपी है। और जिसमें उष्मा क्या होता है बेटा, ग्रहण की जा रही होती है, उसको क्या कहते हैं, उष्मा क्या कहते हैं उसको। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब इनको गर्म करते हैं ना, ये सुनो ना बच्चों, जब इनको गर्म करते हैं ये क्या बना देंगे बेटा, NO बना देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देंगे, है ना। क्या ध्यान सुनना, क्या दोनों बैलेंस हैं, नहीं ना, क्या लगा दोगे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, जब भी आप उष्मा शोषी के लिए लिखोगे, ठीक है ना, तो कहोगे ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा क्या करती है, ग्रहण करती है। जो उष्मा क्या करती है बेटा, ग्रहण करती है, उष्मा शोषित करती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में, ज़्यादा एग्जाम्पल मत मैं नहीं लिखवाऊंगा, एक ही दो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा ताकि जो है आप याद भी कर पाओ उसको, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, है ना। एक वैसे मैंने बैलेंस भी कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, डाल लो हेडिंग, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, लिख लो बेटा उष्मा शोषी में। हाँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, अवशोषण होता है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल में लिख लो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 45 किलो कैलोरी क्या करते हैं, उष्मा जो है ग्रहण करते हैं। कितना करते हैं बेटा, 45 किलो कैलोरी। उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस क्या लिखना है, ये है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब गर्म किए जाएंगे बेटा ना, ये क्या करते हैं, जब गर्म किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उष्मा अवशोषित करते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ देखे हो? हाँ, बर्फ़ से पानी बनता है ना, मतलब क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बर्फ़ भी क्या करता है, ऊष्मा जो है अवशोषित करता है कि नहीं करता है? ठीक है ना, ऊष्मा वो भी क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है ना बाबू, आगे चले बाबू बाबा, ठीक है ना, इतना आगे चलते हैं बाबू। देखो ये हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब क्या पढ़ना है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ना है बेटा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना बबुआ। ऊष्मा क्षेपी का मतलब पहला क्या कर रहा था, ऊष्मा दे रहा, सॉरी ऊष्मा ले रहा था, ये क्या करेगा, ऊष्मा देगा। अब ऊष्मा कौन देगा, कोयला जलाए हो कभी? हैं बेटा, कोयला जलाते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा देता है और प्रकाश भी देता है। लेकिन मैं तो ऊष्मा पढ़ा रहा हूँ ना, तो सुनो यहाँ पे, कोयला जलाते हैं तो कोयला क्यों जलाते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। कोयला इसलिए तो जलाते हैं बेटा कि ऊष्मा प्राप्त हो जाए हमें। तो कोयला का जलना क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है बाबू। देख रहे हो, कोयला का जलना क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या बेटा, पेड़ की लकड़ी से वो नहीं बनता है, समझे ना, वो ईंधन है। वो जैसे कि एक काम करो, उसको ईंधन के बारे में पढ़े हो, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब पृथ्वी के अंदर दबे हुए पदार्थों से बनते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो जैविक पदार्थ दब जाते हैं, तो पृथ्वी के अंदर ताप और दाब के कारण जो होते हैं बेटा, ये अपघटित हो जाते हैं। और ये अपघटित होकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये फ्यूल के अंदर। इसको इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन। कहीं लकड़ी लगा रहा क्या है, मतलब लकड़िया को आधा जला करके आधा छोड़ देता है। सुनो ना, लकड़िया क्या करता है बेटा ना, आधा जला करके आधा छोड़ देता है, तो ऊपर आधा जल जाता है, काला हो जाएगा, लेकिन अंदर में नहीं जला रहता है, तो कहते हैं कोयला हो गया, है ना। बाकी जो है, शांत रहो, हो गया। अच्छा, लड़की कुल बिना बात करे रह जाए ना, बिल्कुल नहीं। शांत रहो जी, बेइज्जती कराओगे क्या। देखो यहाँ पे, अच्छा लिखो ऊष्मा क्षेपी, हेड डाल लो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी डाल लो भाई। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी में लिखना, ठीक है ना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त का मतलब जानते हो, निकलती है, मुक्त होती है ना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, या फिर इसको आसानी से मुक्त होती है ना, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या डालना बेटा, ये डालना उसके एग्जाम्पल में। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, है ना। देखो क्लास 10th के लेवल पे जितना तुमको चाहिए उतने, उससे अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना बाबू। हमारा बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए, हम नॉलेज भी गेन कर पाएँ, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा C+O2, मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है, कार्बन माने कोयला, है ना जी, और ये क्या है, ऑक्सीजन है ना बेटा, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए हो गया, ये एग्जाम्पल छाप दोगे। अब एक बात और ध्यान देना, जानते हो क्या ध्यान देना है बबुआ, अब आएगा ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या आएगा बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों को एक साथ ही बता दूँ, है ना। टाइम कितना हो गया, 8:50, ठीक है ना। सुनो यहाँ पे जाते हैं, पगला है वो। सुनो यहाँ पे, इतनी बातें समझ में आ गई।
आज हमने कितनी अभिक्रियाएं पढ़ ली बेटा? कितनी अभिक्रियाएं पढ़ ली? 2 अभिक्रियाएं पढ़ा ना हमने। एक पढ़ लिया विस्थापन वाला और एक ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ लिया। इनको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो है अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। शांत रहो, आगे चलें। अब क्या है बेटा ना, अपचयन है और क्या रहेगा आपका? ऑक्सीकरण है ना। देखो दोनों को साथ ही करके पढ़ लेंगे, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपचयन में क्या होगा? देखो ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीकरण, और इधर क्या है बेटा? अपचयन, है ना। ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीकरण है बेटा और ये क्या है आपका? अपचयन है। बबुआ एक बात ज़रा ध्यान सुनना, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना। 2-4 पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में आपको अभिक्रियाओं से भी मैं उसको दर्शा दूंगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा? यहाँ पे पहला चीज ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। कौन जुड़ता है बेटा? हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन बताएंगे, है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे? वो अपचयन है। और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ऋण विद्युत तत्व की बढ़ोतरी होती है। क्या होती है बेटा? ऋण विद्युत तत्व की, है ना। ऋण विद्युत तत्व की क्या होती है बेटा? बढ़ोतरी होती है ना, बढ़ोतरी होती है। और इसमें क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, धन विद्युत तत्व की बढ़ोतरी होती है। क्या होती है बेटा? धन विद्युत तत्व की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। समझ में आ रही है जी? थोड़ा सा स्याही लेके आओगे बाबू, मार्कर की स्याही लेके आओ, देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना अभी उसमें, देखो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जुड़ता है। यहाँ ध्यान सुनना, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? जुड़ता है। और इसमें अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। सुनो यहाँ पे, ऋण विद्युत तत्वों की बढ़ोतरी होती है इसमें, और इसमें क्या होता है बेटा? धन विद्युत तत्वों की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। इसमें क्या लिखना है कि इसमें जो है, देखो अगर ऋण विद्युत तत्व की बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब धन विद्युत तत्व में क्या हो रहा होगा? कमी हो रहा होगा। धन विद्युत तत्व में क्या हो रहा होगा बेटा? कमी हो रहा होगा। हाइड्रोजन निकल रहा होगा यहाँ से। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी होती है। क्या करोगे बेटा? हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहाँ चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? निकलता है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? जुड़ता है। बात समझ में आई? सुनो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना बाबू। तो ये 4 पॉइंट याद रहेंगे आपको। बोलो ज़रा ध्यान से सुनो यहाँ पे। हाँ क्या करोगे? लिखोगे नहीं तुम लोग? यहाँ पे क्या ऑक्सीकरण में ध्यान सुना। कोई कहे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो ऑक्सीकरण में इतने पॉइंट तुमको मैं बता रहा हूँ ना, धड़ाधड़ लिख लोगे। पहला चीज़ कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऋण विद्युत तत्वों की बढ़ोतरी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब भी ये सारे कंडीशन किसी अभिक्रिया में तुमको दिखें, जब भी ये सारे कंडीशन किसी रासायनिक अभिक्रिया में दिख जाएं, समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। धड़ाक से पकड़ लेना। अगर ये दिख जाए, हाइड्रोजन जुड़ता हो,
धन विद्युत तत्व की बढ़ोतरी होती हो, ऑक्सीजन की कमी होती हो या इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो बेटा, तो वहाँ पे तुरंत कहना कि बस करो अब तो क्या है, अपचयन है। और कभी कभी ऐसी अभिक्रिया होती है कि जिनमें दोनों घटनाएं होती हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कि अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे और पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अपचयन तो पूछा ही गया है, ये तो पूछा ही जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी कल बताऊंगा मैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं बाबू जो कल बताएंगे हम लोग, ठीक है ना। याद रहेगा ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ता है, ऋण विद्युत तत्व की बढ़ोतरी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। अपचयन क्या है, हाइड्रोजन जुड़ता है, धन विद्युत तत्वों की बढ़ोतरी होती है, और ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। याद रहेंगे। हाँ तो क्या बीसी से लिखवा दे माँ, अरे मन लेकिन संतोषे नहीं है जी। ठीक है ना, नहीं बहुत बढ़िया। आगे चले, मतलब आगे मतलब घरे चले। अब मैं घरे जाऊंगा ना, अब तुम लोग बैठ के पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। रुको जी।